हेलो एस्पेंट, वेलकम टू वेक द यूपीएससी कुरुक्षेत्र। एस्पेंट एनसीईआरटी की सीरीज कंटिन्यू करते हुए आज हम ज्योग्राफी की 9th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। और इससे पहले आपकी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जैसे क्लास 6, 7, 8 की कंप्लीट करा दी गई है। और ये आपकी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी मेंस पीटी दोनों को कवर कर देती है, केवल एनसीईआरटी, क्योंकि आपकी 11th 12th की अच्छी किताबें होती हैं। वरना आपको बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ती हैं जैसे कि एम के बरनवाल, क्योंकि उनसे भी कोई आपका फायदा ज्यादा नहीं हो पाता है। तो इसलिए बढ़िया आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ो और डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप मेंस के भी क्वेश्चन देख सकते हो, डायरेक्ट उन्हीं एनसीईआरटी से कवर हो जाते हैं। और आपके करंट अफेयर्स उसे भी जोड़ दोगे तो आपके एनसीईआरटी से ही केवल सारा काम हो जाएगा। तो चलो आज चैप्टर अपना देख लेते हैं। हम पहले देख लो इसमें कितने चैप्टर हैं और हमें कौन कौन से पढ़ने हैं। तो चैप्टर नंबर 1 आपको पढ़ना है, चैप्टर 2 भी पढ़ना है, 3 पढ़ना है, 4 भी पढ़ना है और 5 भी पढ़ना है। बट आपको चैप्टर नंबर 6 नहीं पढ़ना, ठीक है, क्योंकि जो जनसंख्या वाला है ना, ये आपका इंपोर्टेंट नहीं है और डाटा ही काफी पुराना हो चुका है। तो चैप्टर नंबर 1 से आज हम शुरुआत करेंगे। हालांकि जो ये चैप्टर नंबर 1 है ना, तो ये आपके 11th क्लास की एनसीईआरटी में बहुत अच्छे ढंग से दिए हैं, तो वहां से हम और अच्छे ढंग से कवर करेंगे। बट जब चैप्टर थोड़ा दिया है तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो एक बात और ध्यान रखना कि अपने नोट्सों से इस एनसीईआरटी को हम कवर करेंगे। तो इसमें पेज है आपके 1 से लेकर 6 तक, एनसीईआरटी में ही पेज है। बट हम क्या करेंगे, एक पेज पर ही हमें अपने नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। तो आप नोट्स भी बनाना सीख जाओगे, इसलिए ये नोट्सों से आपकी क्लासेस ली जा रही है। अन्यथा एनसीईआरटी से भी कर सकते थे, नोट्स से आपका यही फायदा हो सकता है कि आप बनाना सीख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है आपका भारत का आकार और स्थिति, ठीक। का आकार और स्थिति चैप्टर का नाम है। थोड़ा सा यहाँ डाटा दे रखा है, जैसे कि कर्क रेखा कितने डिग्री पर है, तो 23 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ, और 8 राज्य से होकर गुजरती है। और मानक समय वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में माना गया था। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे भारत का क्षेत्र कितना है, यानी कि भारत का जो एरिया है कितने तक फैला हुआ है, सारा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। और ये विश्व का केवल 2.4% ही क्षेत्र है, ठीक है। और फिर स्थलीय सीमा देख लेते हैं हम। तो स्थलीय सीमा कौन सी आपकी, ये वाली, जो कि स्थल वाले क्षेत्र से जुड़ी हुई है यहां तक, ठीक है। तो ये स्थलीय आपकी सीमा हो गई। तो ये कितनी है आपकी, 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और फिर जो सागरीय तटीय सीमा है, जो कि जहां से सागर ये सब आपके मिले हुए हैं, तो ये आपकी ये वाली सीमा होगी, क्योंकि यहाँ से सागर जुड़े हुए हैं ना आपके। तो ये आपकी 7,516 से 6 किलोमीटर तक, ठीक है। और फिर जो ये भूमि सीमा है ना हमारी, तो कितने देशों के साथ मिलकर है, 7 देशों के साथ। फिर आगे पॉइंट दे रखा है आपका, तो ये एनसीईआरटी से लिए गए बिल्कुल। तो पाक जल संधि, तो ये कहाँ है, ये आपकी श्रीलंका पर है, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना, जैसे पाक है तो एस्पेंट सोचने लगे पाकिस्तान से कोई रिलेटेड होगा, तो ऐसा नहीं है। श्रीलंका में यहाँ ये संधि है, तो इसी का ही नाम है पाक संधि। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। और फिर अपना अब हम थोड़ा भारत को डायग्राम में भी समझ लेते हैं। और इन नोट्सों की खास बात क्या है, इन नोट्सों की खास बात यही है कि केवल एक पेज पे आ गए जो भी हमारे काम के पॉइंट है, ठीक है। तो आपको इन नोट्स बनाने अपने ऐसे ही सीखने। तो जैसे भारत का मैप है, तो ये देख सकते हो यहाँ, तो पाकिस्तान यहाँ है आपका, अफगानिस्तान यहाँ है, और फिर जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक, म्यांमार, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इस क्षेत्र को बोलते हैं प्रायद्वीप, यानी कि जो तीनों तरफ से जल से घिरा हो, ठीक है, तीनों तरफ से जल से घिरा है ना, उसे प्रायद्वीप, ठीक है। और इधर वाले क्षेत्र को बोलते हैं उपमहाद्वीप, ठीक है। तो अंतर समझ लेना, ये उपमहाद्वीप, ठीक है, और ये प्रायद्वीप, तो इनमें थोड़ा आपको अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन देखो पीटी में तो आते हैं, मेंस में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते, ठीक है। इस चीज से आप निश्चिंत रहना, मेंस में क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो करंट में ट्रेंडिंग होगा। ओके, और फिर एक रेखा ये मानक समय, तो ये भारत का मानक समय बताती है यहां से, ओके, जो कि इलाहाबाद में इसका सेंटर है, ठीक है। तो आगे हम फिर पॉइंट देख लेते हैं। हम यहाँ ऊपर लिखे हुए हैं ये, जैसे कि भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है। अगर आपसे कोई पूछे सबसे भारत का दक्षिण बिंदु, तो शायद आप यहाँ बता दोगे कि दक्षिण बिंदु ये है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि भारत के
ये जो द्वीप है ये भी तो भारत के क्षेत्र हैं, तो भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, ठीक है, ये कि अंडमान निकोबार में, ठीक है, तो ये चीज आपको जरूर पता होना चाहिए। और फिर भारत का उत्तर बिंदु कौन सा है? तो भारत का उत्तर बिंदु आपका यहाँ है, इसका भी नाम है इंदिरा काल, ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है, तो आपका इतना थोड़ा पता होना चाहिए। ओके, और फिर हम देख लेते हैं जैसे कि कर्क रेखा, तो कर्क रेखा कितने कितने इलाकों से जाती है? तो देखो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ओके, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और जो भारत का मानक समय है, जो कि आपका इलाहाबाद में जाके सेंटर है उसका, तो ये कहां से जाती है? जैसे यूपी से, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तो ये यहां से जाती है। ओके, आगे फिर थोड़े से यहाँ नोट पॉइंट में कुछ शब्द लिखे हुए हैं जो भी आपको देखने चाहिए। जैसे भारत का स्थल की जो सबसे बड़ी सीमा है ना, वो कौन सी है? तो बांग्लादेश के साथ मिलती है, ठीक है, और जो भारत की स्थल सबसे छोटी सीमा है वो है अफगानिस्तान के साथ लगती है, ठीक है। आगे फिर भारतीय समुद्रीय तट राज्य, तो ये 9 तट राज्य हैं, कौन से? एक तो गुजरात है, गुजरात सबसे बड़ा है, ठीक है, महाराष्ट्र, फिर गोवा, केरल, ओके, और गोवा की सबसे छोटी सीमा है। फिर अगर हम देखें पश्चिमी तट पर, तो यहाँ पश्चिम बंगाल आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है, ठीक है, ये सबसे बड़ा है यहाँ का इलाका, और फिर उड़ीसा, ये तमिलनाडु। तो 9 ऐसे क्षेत्र राज्य हैं आपके जो कि समुद्री तट से मिलते हैं। तो बेसिक नॉलेज आपको थोड़ी पता होनी चाहिए, और एक बार ये एनसीईआरटी में जरूर पढ़ के देख लेना, ठीक है। हालांकि टेंशन मत लेना, 11वीं में और अच्छे ढंग से कवर की गई है, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम एनसीईआरटी को स्किप कर देंगे, तो ये एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए। देखो भले ही आप किसी भी अदर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी स्किप कर दो, क्योंकि हमें पता है वहां स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ती है, बट जब ज्योग्राफी में हमारा एनसीईआरटी कवर करा देती है तो हमें बड़े ईमानदारी से 6th to 12th ज्योग्राफी करनी चाहिए। ओके, और बस आज का चैप्टर ही इतना ही था, और मिलते हैं कल सेकंड चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।